वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं पासपोर्ट लेके निकल गई हूँ। आज मैं ट्रैवल कर रही हूँ फ्रॉम हांगकांग टू जापान। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम विजिट एवर और बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो विदाउट फर्दर अडू एंड मच रैम्बलिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं ट्रैवल करने वाली हूँ कैथे पैसिफिक में। मेरा प्लेन आ चुका है और अभी मैं प्लेन में बैठ भी चुकी हूँ। प्लेन खचाखच भरा हुआ था क्योंकि सब लोग ट्रैवल कर रहे थे, कोविड रिस्ट्रिक्शन हट गया है। सो एवरीबडी वाज ऑन वेकेशन मोड और बाहर का वेदर भी बहुत ही अच्छा था। द एंटायर ट्रिप वॉज प्लान बाई मी। सो मैंने पहले ही देख लिया था कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रहना है। सो एवरीथिंग वॉज प्री प्लान्ड और मैंने जापान का वेदर भी चेक कर लिया था ताकि आई एम वेल इक्विप्ड। इफ़ इट इज़ रेनिंग आई शुड हैव माई अम्ब्रेला ऑन मी। सो ऐसे ही मैंने प्लान किया था। और हांगकांग से जापान जाने के लिए ऑलमोस्ट 4 to 4.5 hours लगता है, गिव और टेक। इट वॉज ओके काइंड ऑफ अ फ्लाइट। हाउ एवर कैथे पैसिफिक का खाना बहुत ही गंदा है। आई वॉज नॉट एक्साइटेड। बहुत ही कम पोर्शंस रहते हैं। इट वॉज नॉट टेस्टी एट ऑल। हाउ एवर द एंटायर ट्रिप वॉज टोटली वर्थ इट बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम travel had to Japan and I was extremely excited about this entire trip। तो अभी मैं जापान पहुंच गई हूँ। अभी धीरे धीरे निकल के वहाँ से अपना फर्स्ट डेस्टिनेशन पहुँचने वाली हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट होटल इन टोक्यो। इट्स कॉल्ड द रेम इंटरनेशनल। बहुत ही बढ़िया होटल है। हाउ एवर जस्ट अ लिटिल हेड्स अप कि यहाँ पर भी स्पेस का थोड़ा क्रंच है, तो होटल रूम्स आर वेरी स्मॉल। आई विल गिव यू अ टूर एज वेल। बहुत ही छोटा रूम है, बट इट्स ओके फॉर अ नाइट बिकॉज द नेक्स्ट डे आई विल बी लीविंग फॉर अ डिफरेंट डेस्टिनेशन ऑल टुगेदर। तो अभी नाइट को खाने के लिए मैं आ गई हूँ एक बाहर लोकल रेस्टोरेंट में। ये एक टोटली जापानीज़ रेस्टोरेंट है और बहुत ही अच्छा खाना सर्व किया था इन लोगों ने। और ज़्यादातर यहाँ पर जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं वो सब इधर इंडियंस है और बांग्लादेशी है। तो अच्छा ही लग रहा था, बहुत ही अच्छे से खाना सर्व किया। दिस इज़ माई नेक्स्ट मॉर्निंग इन टोक्यो। मैं बाहर थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए चली गई थी। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है टोक्यो। बहुत ही नीट एंड क्लीन जगह है और यहाँ के लोग भी बहुत ही हम्बल एंड काइंड है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर घूम के। आप अपना पूरा वेकेशन यहाँ पर बिता सकते हो। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। हाउ एवर आफ्टर माई ब्रेकफास्ट हम लोग निकल गए थे फॉर अ डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर। वी आर गोइंग टू माउंट फुजी। वहाँ पर मुझे माउंट फुजी देखना ही था। सो लेट्स गो। मैंने बस बुक किया था फ्रॉम टोक्यो टू माउंट फुजी क्योंकि मुझे बाहर का पिक्चर्स व्यू देख के जाना था, क्योंकि दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल कंट्री और मुझे देखना था कैसा है ये कंट्री, हाउ वेल ऑर्गेनाइज इट इज़। तो अभी शुरू होता है मेरा जर्नी टुवर्ड्स माउंट फुजी और आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए जापान। एंड वॉला, दिस इज़ माउंट फुजी। यही पिक्चर गूगल में रहता है एंड थैंकफुली यही पिक्चर मुझे देखने को मिला बिकॉज दिस इज़ ऑल आई वाज वांटिंग इन माय लाइफ। और ये रहा माउंट फुजी का जगह। बहुत ही सुंदर पिक्चरस जगह है और इट वाज अ ब्राइट सनी डे। बहुत अच्छे से एंजॉय किया। फुजी माउंटेन गई, फिर मैंने कावागुची को लेक देखा। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर रिसोर्ट। रिसोर्ट थोड़ा बाहर था, हाउ एवर इट वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड वेल प्लान्ड सिटी है एंड ये थोड़ा आउटस्कर्ट में है माउंट फुजी के, कॉल्ड द सनडांस रिसोर्ट। मैंने एक मैप ले लिया था फुजी सेंट्रल स्टेशन से ताकि मुझे सब पता लगे कौन बस कहाँ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 टाइप्स के बसेस हैं, द रेड, ग्रीन एंड ब्लू बसेस। और मैंने तीनों ही बस का फ़ायदा उठाया था और पूरा माउंट फुजी का
जो आसपास का एरिया है मैंने पूरा ही देख लिया था। और ये है लेक कावागुची को। यहाँ पर बहुत सुंदर सा एक पार्क है। यहाँ से माउंट फुजी का व्यू सबसे बेस्ट आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो इट वाज अ ब्राइट सनी डे और बहुत ही मज़ा आया घूम के। ये माउंट फुजी का सबसे पुराना एक जापानीज़ रेस्टोरेंट है जहाँ पर सूप नूडल मिलता है, ऑथेंटिक जापानीज़ सूप नूडल। और मैंने एक ही बॉल ऑर्डर किया था क्योंकि ये पोर्शन बहुत ही ज़्यादा है, 2 आदमी के लिए काफ़ी है। तो आफ्टर डिनर पहुंच गए हैं अपने रिसोर्ट। यहाँ ऑथेंटिक जापानीज स्टाइल में रूम बनाया गया है। सो यू हैव टू मेक योर ओन बेड, हाउ एवर दे प्रोवाइड यू विद अ मॉडर्न किचन एज वेल। सुंदर है जगह, लेकिन थोड़ा शहर से बाहर है। हाउ एवर ये मतलब स्पेस बहुत ही अच्छा है इस रिसोर्ट में। रूम्स काफ़ी बड़े हैं, नॉट लाइक टोक्यो। और यहाँ का बाहर का व्यू भी बहुत सुंदर है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सिंपल सा ब्रेकफास्ट था और यही ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए थे। सामने ही एक जापानीज़ विलेज था, वो देखने के लिए। यहाँ पर 1930s 1940s में जापानीज़ लोग कैसे अपने घर पे रहते थे, व्हाट ऑल यूटेंसिल्स दे यूज, हाउ दे यूज टू ट्रेड, यही सब यहाँ पर है। तो वहीं पर चले गए थे और भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा, बोल के एक लोकल रेस्टोरेंट में खाना भी खा लिए। मेरा विलेज का एरिया, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो थैंकफुली मैं अम्ब्रेला लेके आई थी, सो दैट हेल्प्ड। और जो लोग आज प्लान किए थे माउंट फुजी का, उन लोगों का प्लान पूरा चौपट हो गया था क्योंकि इट वॉज रेनिंग हेविली और माउंट फुजी पूरा क्लाउड में कवर्ड था। लेकिन वी वर लकी इनफ कि हम लोग पहले ही दिन माउंट फुजी को देख लिए थे। अभी द विलेज वॉज समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू सी। इट्स रियली ब्यूटीफुल, दिस इज़ सो पिक्चरस। इतना अच्छा से इन लोगों ने अपने जो पुराने स्टाइल के घर थे बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। दिस इज़ समथिंग यू मस्ट विजिट इफ़ यू एवर विजिट जापान। जापान के फॉरेस्ट बहुत ही डरावने होते हैं। मॉर्निंग को ही इतना डरावना लग रहा था कि आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि नाइट के टाइम कैसा लगता होगा। व्हाइल आई वाज इन जापान, मैंने जितने भी सारे इन लोगों के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है यूज़ कर लिया। आई यूज़ दी बुलेट ट्रेन, the bus, the metro, car, every kind of public transport I have used and I absolutely loved it. और मेरा favorite था bullet train. It was my first time ever using a bullet train और बहुत ही enjoy किया था ये ride मैंने। तो ये रहा बुलेट ट्रेन, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, बुलेट के जैसा ही निकलता है, बुलेट के जैसा ही आता है। चढ़ गई हूँ मैं जापान के बुलेट ट्रेन में और अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन जा रही हूँ। बहुत ही मज़ा करने वाली हूँ और बहुत ही एंजॉय करने वाली हूँ ये ट्रिप।
अभी मैं पहुंच गई हूँ क्योटो। मेरा होटल जापान रेलवे से बहुत ही पास था, सो पैदल ही चली गई थी मैं होटल के अंदर। बहुत ही सुंदर जगह है क्योटो। क्योटो को भी आप अपने लिस्ट में रखिएगा इफ़ यू आर विजिटिंग जापान। और अभी थोड़ा रेस्टोरेंट में जाके थोड़ा पेट पूजा करके फिर वहाँ से निकलने वाली हूँ। दिस इज़ काइंड ऑफ अ हॉट पॉट। और शाम के टाइम निकल गई थी। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा जापानीज़ टेम्पल था, वही देखने वाली हूँ। और इट वाज ब्यूटीफुली लिट और बहुत सारे लोग आए थे, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट था इस टाइम अराउंड। और बहुत ही अच्छा लगा घूम के। ये है मेरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग इन क्योटो। अभी निकल गए हैं अराशियामा बैम्बू ग्रोव देखने के लिए। बहुत ही एक टॉप नॉच टूरिस्ट अट्रैक्शन है क्योटो का, तो ये तो मुझे देखना ही था। हाउ एवर वी हैड टू हरी बिकॉज वी वर लिविंग फॉर हांगकॉन्ग दैट वेरी डे, सो इसीलिए इनारी श्राइन बोल के जो नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन था वो हम देख नहीं पाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। और बहुत ही सुंदर जगह था, खचाखच टूरिस्ट से भरा हुआ था। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू वॉक एज वेल और टेक पिक्चर्स क्योंकि इतने ज़्यादा टूरिस्ट थे वहाँ पर, लेकिन बहुत ही सुंदर जगह है, मस्ट विजिट। पूरा बैम्बू से घिरा हुआ है। और यहाँ से मैंने 2-3 सुवेनियर भी खरीदा है। आई बॉट जापानीज fan, Japanese umbrella, and few Japanese fridge magnets and chocolates as well. So all in all, it was a great trip. So that's all, folks. I hope you liked it. If you did, please do not forget to like, comment, share and subscribe to my channel down below. Also, do not forget to hit the bell notification so that every time I upload a video you are notified. All my social media handle will be listed in the description box down below, so go follow me on Facebook, Twitter and Pinterest. And I'll see you on my next one. Until then, take care of yourself, take care of your family, be positive, spread positivity, and until next time, may the odds be ever in your favor. Goodbye.